सोचो, एक मुल्क जहां रात बिल्कुल नॉर्मल चल रहा हो, लोग अपने घरों में सुकून से सो रहे हो और अचानक आसमान से फाइटर जेट की आवाज गूंज उठे, सड़कों पर टैंक नजर आने लगे और चंद ही मिनट में पूरा मुल्क मिलिट्री के कंट्रोल में जाता हुआ महसूस होता है। 15 जुलाई 2016 तुर्की की तारीख की वो रात जहां सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि पूरी डेमोक्रेसी दाव पर लग चुकी थी। एक तरफ ताकतवर फौज, दूसरी तरफ खाली हाथ अवाम। आज हम लेकर आए हैं तुर्की फौजी बगावत की वो सच्चाई जो सिर्फ कुछ घंटों में दुनिया को हिला कर रख देगी। सलाम दोस्तों। ज्यादातर अवाम बगावत करता है और फौज उसे कंट्रोल, लेकिन यहाँ उसका बिल्कुल ही उलट था। फौज ने बगावत की और अवाम ने कंट्रोल। तुर्की एक ऐसा मुल्क जहाँ फौज हमेशा सियासत पर स्ट्रॉन्ग असर रखती है। 1960 से लेकर 1997 तक कई दफ़ा मिलिट्री कॉप्स हुए जहाँ फौज ने अपने आप को मुल्क की स्टेबिलिटी का जिम्मेदार समझा, लेकिन जब रजब तैयब एर्दोगान पावर में आए, उसने आहिस्ता आहिस्ता मिलिट्री का इन्फ्लुएंस कम करना शुरू किया। ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई और फिर 15 जुलाई 2016 की वो रात सब कुछ बदल गया। 15 जुलाई की रात तुर्की की दो सबसे बड़े शहर इस्तांबुल और अंकारा अचानक अफरा तफरी का शिकार हो गए। फौज ने बिर्ज ब्लॉक कर दिया, एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। कौमी टीवी पर एक अनाउंसमेंट चलाई गई कि हुकूमत गिर चुकी है। लोग हैरान, परेशान और खौफजदा थे, लेकिन सबसे ड्रामेटिक मोमेंट तब आया जब प्रेसिडेंट एर्दोगान ने एक फर्स्ट टाइम कॉल के जरिए आवाम से अपील की, सड़कों पर निकलो, अपनी डेमोक्रेसी को बचाओ। ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसने फौज का पूरा मंसूबा खत्म कर दिया। हजारों नहीं, लाखों लोग सड़कों पर आ गए। लोगों ने टैंक्स का सामना किया, एयरपोर्ट और रोड पर खड़े रह गए। ये सिर्फ फौज और हुकूमत की लड़ाई नहीं रही, फिर तो मानो आवाम और फौज की लड़ाई शुरू हो गई और कुछ ही घंटों में सिचुएशन बदलने लगी। सुबह होने तक ये बगावत टूट चुकी थी। कई सोल्जर्स ने सरेंडर किया, सिपाहियों को माफ कर लिया गया, लेकिन उनको हुक्म देने वाले कमांडर आज भी तुर्की की जेल में सड़ रहे हैं। खैर, उस वक्त हुकूमत ने कंट्रोल वापस ले लिया। इस पूरे वाक़े में 250 से भी ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और हजारों जख्मी हुए। ये तुर्की की मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही सेंसिटिव मोमेंट था। प्रेसिडेंट ने उसे डेमोक्रेसी की जीत करार दिया। 15 जुलाई 2016, एक रात जो तुर्की कभी नहीं भूलेगा। क्या ये वाकई डेमोक्रेसी की जीत थी या एक नए दौर की शुरुआत? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।